हेलो एवरीवन, शुक्रिया आप सभी को मेरे चैनल पे आने के लिए। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उर्दू में दरखास्त कैसे लिखना है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, आपका जब इम्तिहान होता है, चाहे 11 12 का हो, चाहे मैट्रिक का हो या 9 10 किसी में अगर उर्दू का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें दो सवाल कॉमन बनता है। एक तो उर्दू में खत लिखने के लिए आता है कि अपने वालिद साहब के पास खत लिखें अलग अलग। फिर एक आता है या में कि अपने प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर के पास एक दरखास्त लिखे जिसमें अपने गैर हाजिरी माफ़ कराएं। ठीक है ना। तो अगर आपको ये सवाल आता है तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन है बनाना? दोनों सेम नंबर का क्वेश्चन है, दोनों 5-5 नंबर का है। तो सबसे बेस्ट है कि आप उर्दू में दरखास्त लिखिए। इसमें होगा क्या, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज हैं जिनको आप याद करके बाकी बीच में अपना अल्फाज ऐड करके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 5 नंबर मिलने की ज़्यादा गारंटी बनता है इसमें। लेकिन अगर इसी के उल्टा अगर खत लिखते हैं तो जुमला में कहीं गलती हो सकता है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा उसमें, क्योंकि उसमें टॉपिक तो दिया रहता है लेकिन कुछ अलग से बातें लिखने के पड़ता है तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हो सकता है नंबर उसमें कम जाए, जुमला गलती हो जाए, जिन्स में गलती हो जाए, ठीक है ना, इमला में मिस्टेक हो जाए। तो इसका ख्याल रखते हुए मेरे ख्याल से एप्लीकेशन लिखिए। तो आज मैं बताने वाला हूँ उर्दू में खत कैसे लिखना। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, मैं खुद से लिख के बताऊँगा ताकि आपको भी यहाँ पे बात समझ में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो जैसे एग्जाम में सवाल आ जाएगा इम्तिहान में कि भाई अपने हेडमास्टर की खिदमत में एक दरखास्त लिखे, अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश करें। तो बीमारी का जिक्र कर रहे हैं इसमें। अभी देखिए, दरखास्त में जो बोला गया वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। बीमारी का जिक्र करना तो कोई बीमारी का जिक्र करना कि मैं इस बीमारी में महीनों भर कई दिनों से मुब्तला था, है ना, मुझे माफ करने की जहमत गवारा करें, बोल सकते हैं। और माफ करने की का दरखास्त करना। ओके, चलिए। तो अब देखिए, इसमें 5 नंबर मिलेगा कैसे? लिखने तो हर कोई लिख देगा, लेकिन 5 नंबर आखिर मिलेगा कैसे? सबसे पहली बात है इसका जो पैटर्न है ना, पैटर्न पे बहुत जरूरी जाना है। पैटर्न सही बनाना है, आपको हर हाल में नंबर मिलेगा। और लिखने वाली एकदम ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका एक कॉपी है, मान लेते हैं मेरे पास ये कॉपी है, एग्जाम का पेपर है, तो अगर आप इसमें लिख रहे हो ना तो एक ही साइड में पूरा लिख देना है, पूरा एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि कुछ बाकी है तो अगला पेज में जाके लिखें, ऐसे में वो उसका खूबसूरती खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी इसमें कोशिश करेंगे लिखने के लिए। हो सकता है मेरा पेज भर जाए तो हम अगला पेज ले लें, क्योंकि यहाँ तो पेन से लिखना पड़ेगा। चलिए, तो आपके कॉपी में ऐसा रहेगा, चौथाई छोड़ा हुआ। आपको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है। मैं यहाँ पे कलर बदलूंगा ताकि आपको दिखे अच्छा से। आपके एग्जाम में चाहे ब्लैक से चाहे ब्लू से, कलर बदलना नहीं है। ओके, तो जवाब लिखिएगा है ना, जवाब। मान लीजिए पहला सवाल का बना रहे तो सवाल नंबर फर्स्ट का जवाब या 2 जो भी बना रहे आप उसको लिख दीजिएगा, है ना, जवाब 1 का। ठीक है, या तो इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जवाब 1 रख के दे दीजिए। अब क्या करना है भाई, पहली बात है हिंदी में तो हर किसी को आता है आवेदन लिखने के लिए, लगभग सेवा में लिखते हैं। तो यहाँ पे उर्दू में उसी तरह करना है। ये चौथाई के पास में लिखना है बखिदमत। क्या लिखेंगे, बखिदमत। किताब में अनेकों तरह से मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। बखिदमत पे लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, है ना, इसके बारे में बोल रहा लिखने, किसके बारे में बोल रहा है, हेड मास्टर के बारे में। हेड मास्टर के पास लिखना है। प्रिंसिपल बोलेगा तो प्रिंसिपल के पास लिखेंगे, जनाब हेड मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नहीं करना है इसमें, क्योंकि हम लिख रहे हैं क्या, दरखास्त लिख रहे हैं, इसलिए सलाम नहीं करना है इसमें। थोड़ा मैं तिरछा जा रहा। ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो लिख रहे हैं ये स्कूल हेडमास्टर साहब है किस स्कूल के, तो आपके स्कूल का नाम जो भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हाई स्कूल, हाई स्कूल नवादा, है ना, नवादा बिहार। ठीक है, हाई स्कूल नवादा बिहार। चलिए, नवादा बिहार। तो आपका जो भी स्कूल का नाम रहे वो स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको लिखना है मौजू। क्या लिखना है, मौजू लिखना है। तो मौजू जस्ट इस बखिदमत के सामने लिखना है, मौजू। ठीक है ना, मौजू। मौजू मतलब क्या होता है, विषय।
जो आपका विषय है, ऐसे देख के डैश देना मौजू। मौजू क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, बोला गया गैर हाजिरी माफ कराना है, तो आपको विषय बनेगा गैर हाजिरी माफ कराने के मुतालिक, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं गैर हाजिरी माफ कराने के मुतालिक, यानी कि जो खत लिख रही, ये जो आवेदन लिख रहे हैं, ये जो दरखास्त लिख रहे हैं, गैर हाजिरी माफ कराने के मुतालिक से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जस्ट इसके सामने लिखेंगे जनाबे आला। क्या लिखना है, जनाबे आला, और उसके बाद यहाँ पे देना एक्सक्लेमेशन का साइन देना। ये सब देखा जाता है और ये पैटर्न आपको देखा जाता है। जैसे यहाँ पे जनाबे आला लिखें, इसके जस्ट तिरछा यहाँ से लिखेंगे, यहाँ मतलब इसी मतलब ये जो लिखा ना मैंने, थोड़ा इसको घसका सकते हैं आप में से, देखिए थोड़ा सा इसको क्या करें हम, हल्का से इसको सरका लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए हल्का से इसको ऐसे कर लेते हैं, इसके जस्ट तिरछा में, है ना, इसको भी कर लेते हैं हल्का से। तो कॉपी में ऐसे करना ध्यान से। चलिए हो गया, ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा जनाबे आला। तो जनाबे आला जब लिख दिए, अब यहाँ पे एक लाइन मैं दे रहा हूँ जो कि आपको याद कर जाना है। ओके हाँ, यहाँ पे इसके जस्ट लिखेंगे, आज देखो कॉपी जो लिखेगा ना, तो इसके सामने वाले लाइन को छोड़ देना है, सामने वाला लाइन भरना नहीं है, ठीक है ना, छोड़ के ई लाइन वाला छोड़ के दूसरा लाइन से भरेंगे, इसके सामने वाला लाइन को छोड़ देना है। ओके मेरी बात समझ रहे हैं, इसके सामने भी लाइन छोड़ देना है, इसके सामने भी लाइन छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको नहीं कि भर दीजिएगा, लाइन छोड़ा हुआ है, इसके सामने देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे खिदमत आलिया में मोदबाना गुजारिश है कि ये लाइन आपको याद कर जाना है। ओके अब यहाँ लिखते हैं मैं, अपना नाम लिखिए मैं। अब अगर कोई लड़का है तो लड़का नाम लिखेगा, लड़की तो लड़की नाम लिखेगा। जैसे मैं मोहम्मद नकी रजा, ठीक है, मैं मोहम्मद नकी रजा लिख दिए। अब आपका जो नाम रहेगा वो लिख दीजिए, मैं मोहम्मद नकी रजा, है ना, दर्जा दसवीं का तालिब इल्म हूं। देखिए अब यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा। अगर ये दरखास्त को लड़की लिख रही है तो मैं को नाम है फरजाना अफसाना जो भी, मैं फरजाना खातून, दर्जा 10वीं की, अब यहाँ की तालिबा हूं। समझ में आया, को लड़की रहेगी तो यहाँ पे का तालिब इल्म आप लिखेंगे की तालिबा हूं। ओके तभी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, मैं समझा दिया हूँ कैसे करना है इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पे मेरा जगह तो भर गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। जगह तो मेरा भर गया है तो मैं छोटा कर देता हूँ इसको। हो गया, एकदम तो आ जाएगा, देखते आता कि नहीं आता। चलिए इसके बाद लिखना है, अब क्या लिखना है, इसको बताना मैं पुरलम बताना, अब बताना पुरलम, मैं गुज़श्ता कई दिनों से, तो लाइन इधर चल गया तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, इसके सीधा लाइन जाएगा, तो मैं छोटा कर दिया ना, तो मैं इसको एक सीधा ले जाऊंगा। मान लो तो मेरा जो है ऐसे है, मेरा चौथा ये, मैं गुज़श्ता कई दिनों से, है ना। अब यहाँ पे तो मैच का जगह, मैं गुज़श्ता कई दिनों से मियादी बुखार। अब देखिए ये खिदमत वाला जो लाइन यहाँ पे खत्म हुआ ना, तो फिर जाके इसके सामने से शुरू करेंगे लाइन, ऐसे नहीं कि इधर से शुरू कीजिएगा। मियादी बुखार से, मियादी बुखार में मुब्तला था, क्योंकि लड़का लिख रहा तो था लिखेगा, लड़की रहे तो मुब्तला थी, ये ठीक है ना। इसलिए
अपने, इसलिए मैं अपने दर्जा में गैर हाजिर था या हाजिर नहीं हो सका, जो लिखे हाजिर नहीं हो सका, लड़की रहेगा तो क्या लिखेंगे, हो सकी। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। ये लाइन तो आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो अगला, जब ये खत्म हो जाता है तो आप अतः करके लिखते हैं ना, अतः। अब ये देखो, एकदम सीधे में जा रहा ना, एकदम सीधे में लिखना है ना। लिहाजा अल्तमास है कि, देखिए एकदम ये सब कुछ वर्ड है ना, कुछ लफ्ज है जो कि एकदम इफेक्ट डालेगा, जान डाल देगा इस पे, दरखास्त पे लगेगा हाँ बंदा में कुछ दम है। मतलब ज्यादा बलागत वाला अल्फाज भी नहीं डालना, ज्यादा एकदम सहल जबान भी नहीं यूज करना, थोड़ा सा हल्का सा लगे कि हाँ कुछ लिखा है, बंदा में दम है। तो इसको खाली याद कर, लिहाजा बाकी तो सब ठीक है। लिहाजा अल्तमास है कि क्या है, मेरी गैर हाजिरी माफ करने की। अब देखिए ये लाइन खत्म हो गया, तो जस्ट सामने फिर आएंगे, करने की जहमत गवारा करें, जहमत गवारा करें। इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। हो गया। लड़की लिखेगी तो मेरी गैरहाजिरी माफ करने की जहमत गवारा करें, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। ये जब हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, ओके। अब थोड़ा सा क्या करें, इसको क्या करें, थोड़ा सा कुछ होगा, छोटा हो जा रहा है, चलो ठीक, छोटा करते हैं यहाँ पे, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपका फरमा बरदार, इसको नाम लिखना है, ठीक है ना। आपका फरमा बरदार है ना। एक मिनट, ज्यादा मोटा हो रही है, आपका फरमा बरदार। लड़की लिखिए तो आपकी फरमा बरदार। अब नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, नाम तो नाम तो ऊपर लिख दीजिए, नाम लिख दीजिएगा, है ना। दर्जा लिख दीजिएगा, कितना दर्जा में है ना। रोल नंबर लिख दीजिएगा, रोल नंबर, और रोल नंबर लिखना अपना 1 2 3 XYZ। रियल रोल नंबर नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। XY नाम को लिखा, रियल लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये नाम अपना लिख देना है, ठीक है। तो नाम लिख दीजिएगा, डॉट डॉट में करता हूँ, दर्जा रोल नंबर। तो अब इसमें क्या सीख रहे आप, इसमें क्या देखे आपने क्या देखा, देखो पैटर्न देख रहे कुछ, यहाँ देखो ये पैटर्न देखो, एकदम एक लाइन से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पैटर्न देखो, एक लाइन से पैटर्न आ रहा, ये पैटर्न देखो एक लाइन से जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर खसक गया, आपको इसी को स्केल रख के करिएगा, नहीं होगा तो। और ये लाइन ही देखिए, कोशिश की जगह एक लाइन में जाए, मेरा तो कुछ आगे एक आध लफ्ज घट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगे एक लाइन में जा रहा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम घट गया एकदम बढ़ गया, ऐसा नहीं है, ओके। इसके सामने वाला लाइन छूटा रहेगा, ओके, और इसके सामने भी लाइन छूटा रहेगा, लेकिन मौजूद सामने लाइन लिखाएगा। और जब यहाँ सब लिख रहे हैं, ये लाइन खत्म हो गया, तो फिर आपको इसके सामने ही लाइन से लिखना शुरू कर देना है। फिर जब खत्म होगा तो आपको पैराग्राफ छोड़ना है, और पैराग्राफ छोड़ने के लिए इसी के जस्ट सामने पैराग्राफ से लिखना शुरू करेंगे, और जैसे फिर ये लाइन भरेगा फिर यहाँ से शुरू कर देंगे। तो ये पैटर्न आपको देख करके प्रभावित हो जाएंगे, आपको नंबर हर हाल में मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, बस आप ऐसे लिखना, ठीक है ना। तो मुझे देखो मैं यहाँ पे ब्लैक व्हाइट ग्रीन येलो कर दिया, आपको येलो कुछ नहीं करना है, एक ही कलर से लिखना है, चाहे ब्लैक से चाहे ब्लू से, कोई एक ही कलम से लिखना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे किया, तो आपको कैसा लग रहा है ये बताओ, समझ में आया? 100% बता रहा हूँ, नंबर मिलेगा 4 के, फाड़ का नंबर मिलेगा, बस आप इतना लिख दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया, और अपने से इसको उतार लीजिएगा, ओके। तब मुझे लगेगा हाँ भाई आप रियल में सीख गए। कैसी लगी नीचे कमेंट कर मुझे बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहती है, ओके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।